हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जनवरी 2021 से लेकर के सितंबर 2021 तक के टॉप करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के फॉर्म में कवर किया जा रहा है सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पर, जिसमें कि आप देखेंगे 1200 से ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण एमसीक्यू को यहाँ पर कवर किया जा रहा है। अभी तक 2 लेक्चर हो चुके हैं और आज यह तीसरा लेक्चर है, जिसमें कि महत्वपूर्ण योजनाएं एवं कार्यक्रम से संबंधित बन सकने वाले एमसीक्यू को यहाँ पर कवर किया जाएगा। अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर्स को कवर नहीं किए हैं, दैट इज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को, तो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रखी है, जा कर के आप ज़रूर कवर करें। साथ ही वहां पर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लेक्चर्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी गई है। पीडीएफ भी डाउनलोड करके आप रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आइए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं दोस्त तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस राज्य ने सर्वप्रथम लागू किया? सही जवाब होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु एक विशेष अभियान दैट इज विरासत प्रारंभ किया है? आपका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की वैधता को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 30 सितंबर 2021 तक। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया गया है? सही जवाब होगा सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दिल्ली। केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की कितनी जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 8। सघन मिशन इंद्रधनुष 3 योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए टीकाकरण के विस्तार से। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना के रूप में शुरू किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलरव किस जिले में आयोजित किया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी जमुई। नागी नकटी बर्ड सेंचुरी में यह महोत्सव जो है वो मनाया गया है। याद रखना है, नागी नकटी बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? तो बिहार राज्य में है। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलने से पहले यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं कि ऑपरेशन नमस्ते जो मिशन है, यह इसका जो उद्देश्य रहा वह भारतीय सेना द्वारा सैनिकों को कोरोना वायरस की संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया यह मिशन था, ऑपरेशन नमस्ते। वंदे भारत मिशन क्या था? तो विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को भारत लाने के लिए चलाया गया मिशन रहा वंदे भारत मिशन। मिशन सागर क्या रहा? तो कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करवाना, यह रहा मिशन सागर। ऑपरेशन समुद्र सेतु किससे संबंधित रहा? तो कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय सेना का यह ऑपरेशन रहा, ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन संजीवनी किससे संबंधित रहा? तो इस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत द्वारा मालदीव को कोविड-19 से निपटने के लिए आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई गईं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों।
प्रश्न संख्या नंबर है 10 कि किस राज्य सरकार द्वारा प्रज्ञान भारतीय और भाषा गौरव नाम की 2 योजनाएं शुरू की गई हैं? सही जवाब होगा असम राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन डी। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, राजस्थान। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दिल्ली। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई अभियान लॉन्च किया है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, पंजाब। ग्राम योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई है? करेक्ट आंसर होगा आपका आरा डिस्ट्रिक्ट से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य वनधन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य के रूप में घोषित किया गया है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, मणिपुर। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार के द्वारा क्लैप स्वच्छ अभियान आरंभ किया गया है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस राज्य सरकार द्वारा घर पर ही कोविड मरीजों की इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, हरियाणा। अंकुर योजना का संबंध वृक्षारोपण से है और यह किस राज्य में शुरू की गई योजना है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की शुरुआत की है? सही जवाब होगा आपका असम राज्य सरकार ने, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि सार्थक योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? सार्थक योजना। करेक्ट आंसर होगा आपका सही जवाब होगा यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा कीबी मिशन योजना की शुरुआत की गई है? कीबी मिशन, तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा। प्रश्न संख्या नंबर 22 है कि हाल ही में प्रारंभ की गई सीज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? आपका सही जवाब होगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा संकल्प से सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई है? संकल्प से सिद्धि, आपका सही जवाब होगा यहाँ पर ट्राइफेड, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 24 की हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? आपका सही जवाब होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों को मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी संवेदना। लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? लाइट हाउस परियोजना, आपका सही जवाब होगा पर्यावरण के अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने के लिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि बिहार की किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? आपका सही जवाब होगा कोसी नदी पर। अगला प्रश्न है वन स्कूल वन IAS योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी केरल राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति के लिए मिशन हौसला की शुरुआत की है? मिशन हौसला, करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है?
धशान नदी पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है यूपी एग्जाम के लिए भी। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार द्वारा स्मार्ट किचन योजना की शुरुआत की गई है। स्मार्ट किचन योजना, आपका सही जवाब होगा केरल राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार ने देखो अपना राज्य अभियान की शुरुआत की है। देखो अपना राज्य, सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। बिंदुसागर सफाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, उड़ीसा। लेवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने अरोमा मिशन की शुरुआत की है। अरोमा मिशन, आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। स्कूली बच्चों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। आपका सही जवाब है सिक्किम राज्य, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। किस राज्य सरकार ने चिराग परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ $100 मिलियन का समझौता किया है। आपका यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित विकास परियोजना, दैट ये आपका चिराग का फुल फॉर्म है, छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित विकास परियोजना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत किस राज्य ने मुख्यमंत्री राइज स्कूल योजना की शुरू की गई है। आपका सही जवाब होगा यहाँ पर मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना प्रारंभ की है। आपका सही जवाब होगा यहाँ पर राजस्थान, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान का संचालन किया जा रहा है। नशा मुक्त भारत अभियान, तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए दे रखा है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, दूसरा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, तीसरा ऑप्शन आप ले लीजिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, और डी ऑप्शन में आपका रहेगा एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है कि किस राज्य सरकार की पुलिस द्वारा पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है। आपका सही जवाब है केरल पुलिस, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है कि कोविड-19 महामारी के कारण पति को खोने वाली महिलाओं की सहायता हेतु किस राज्य सरकार ने मिशन वात्सल्य प्रारंभ किया है। मिशन वात्सल्य, आपका यहाँ पर सही जवाब है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 42, आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है। आपका सही जवाब होगा सुजलम अभियान, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि युवा PM योजना का संबंध किस मंत्रालय से है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा एजुकेशन मिनिस्ट्री है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। तो यह नर्मदा नदी है, मध्य प्रदेश, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में खिलौनों के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय द्वारा टाइकेथॉन 2021 की शुरुआत की गई है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय प्लस कपड़ा मंत्रालय, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य
केंद्र शासित प्रदेश ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की प्रारंभ किया है? आपका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने। अगला प्रश्न है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों के लिए पोषण सुनिश्चित कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है? आपका सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, वृद्धजन पोषण मिशन। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा 10 रुपये में LED बल्ब उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरुआत की गई है? 10 रुपये में LED। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ग्राम उजाला परियोजना। अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? तो आहार क्रांति मिशन की जो शुरुआत की गई है वह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस संस्था ने MSME के लिए स्वास्थ्य व आरोग्य ऋण योजना, स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की जो शुरुआत की गई है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा सिडबी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? आपका सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, कैच द रेन। अगला प्रश्न है किस संस्था द्वारा यंग वॉरियर्स अभियान की शुरुआत की गई है? यंग वॉरियर्स अभियान। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, CBSE के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध किस राज्य से है? चिरंजीवी स्वास्थ्य। आपका यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निपुण भारत मिशन पहल का संबंध किससे है? अब जैसे जो ये पूछा गया है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, पीटी के एग्ज़ाम में नाम तो नहीं पूछा गया था, लेकिन पूछा गया था कि सभी राज्य की जो है, राज्य के सभी इसमें कवर हैं। ये बड़ी जो योजना है किस राज्य की है? तो राजस्थान। ये इस तरह एग्जाम में पीटी में पूछा गया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निपुण भारत मिशन पहल का संबंध किससे है? निपुण भारत मिशन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शिक्षा। तो दोस्तों यहाँ पर टॉप 54 MCQ को कवर किया गया। महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रम से संबंधित जो टॉपिक रहा। दोस्तों अगला जो टॉपिक होगा आपका वह रक्षा क्षेत्र से होगा। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्त, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो, इसके लिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको घंटा बेल आइकन जो है उसको ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।